डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग? मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक यूज टू कंबाइन एंड सेंड द मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स ओवर ए सिंगल मीडियम। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या हो गया? मल्टीप्लेक्सिंग हो गया कि मल्टीपल डेटा को हम कंबाइन करेंगे और उसको सिंगल मीडियम में ताकि ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डेटा स्ट्रीम्स इज नॉन एज मल्टीप्लेक्सिंग। और ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेनन है, इसी को हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग बोलेंगे। एंड हार्डवेयर यूज फॉर मल्टीप्लेक्सिंग इज नॉन एज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो नॉन एज मक्स। मल्टीप्लेक्सर को हम लोग मक्स भी बोलते हैं। और मल्टीप्लेक्सिंग में जो हार्डवेयर का यूटिलाइज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसे देखिए, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? तो मल्टीप्लेक्सर इज नथिंग बट इट इज़ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच हैज़ टू पावर n इनपुट एंड 1 आउटपुट एंड n नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। मल्टीप्लेक्सिंग क्या हो जाएगा? टू पावर n इनपुट हो, 1 आउटपुट हो और n सिलेक्शन लाइन हो। बिकॉज हेयर इज सिलेक्शन लाइन, दैट्स वाई वी कैन सेट दैट मल्टीप्लेक्सर इज डेटा सेलेक्टर। मल्टीप्लेक्सर क्या हो जाता है? मल्टीप्लेक्सर को हम लोग डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। समझ में आया बात को? मान के चलते हैं कि आपके पास देखिए 8:1 का मल्टीप्लेक्सर है। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 2^3 मतलब हो गया है कि 3 सिलेक्शन लाइन है, ठीक है, और 1 आउटपुट हुआ। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं? मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। नेक्स्ट में है मल्टीप्लेक्सिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड मक्स, जो बता दिए हैं, दैट कंबाइंस n इनपुट्स लाइन टू जनरेट ए सिंगल आउटपुट लाइन। मल्टीप्लेक्सिंग फॉलो मैनी टू वन। वाई मैनी टू वन? मीन्स कि इट है 2^n इनपुट and 1 output. That's why we can say that many to 1। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, और ये जो देखिए फेनोमेनन है, समझिए, डीमल्टीप्लेक्सिंग इज नथिंग बट इट इज़ द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग क्या करते थे कि 2^n इनपुट एंड 1 आउटपुट, एंड मल्टीप्लेक्सिंग में 1 इनपुट एंड क्या करते हैं हम लोग? 1 इनपुट एंड मैनी आउटपुट। दैट्स वाई वी कैन से दैट 1 to many। अंडरस्टैंड और नॉट? जैसे देखिए, व्हाट इज़ द सिम्बॉलिकल डायग्राम ऑफ डीमल्टीप्लेक्सिंग? सिम्बॉलिक डायग्राम इस तरह से कुछ होगा कि जैसे देखिए, सिम्बॉलिक डायग्राम इस तरह से होगा कि ये डीमल्टीप्लेक्सिंग हुआ, 1 इनपुट हो जाएगा और 2^n आउटपुट हो जाएगा। तो यही फेनोमेनन है। जो समझ में आया कि नहीं आया? इसी को डीमल्टीप्लेक्सर को हम लोग डीमक्स भी बोलते हैं। तो आई थिंक वही पॉइंट लिखा होगा इसमें। देखिए, पढ़ते हैं हम लोग, डीमल्टीप्लेक्सिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सर अवेलेबल एट द रिसीविंग एंड। और ये डीमल्टीप्लेक्सर कहाँ होता है? रिसीवर एंड पे होता है। डीमक्स सेपरेट ए सिंगल into its components, 1 input and output. Therefore, we can say that demultiplexing follow the one to many approach। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब राइट नाउ एक क्वेश्चन ये आता है कि वाई मल्टीप्लेक्सिंग, कि मल्टीप्लेक्सिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा? तो मल्टीप्लेक्सिंग इज नीडेड बिकॉज the transmission medium is used to send the signal from sender to receiver। ठीक है, कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या कर रहा है? सेंड करेगा सिग्नल कहाँ से? सेंडर टू रिसीवर में। तो क्या हो जाएगा? द मीडियम कैन ओनली हैव 1 सिग्नल एट ए टाइम। तो
तो मीडियम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्नल होगा, ठीक है। तो इफ़ राइट नाउ देयर आर मल्टीपल सिग्नल, मतलब जैसा कि आप लोगों को देखा मल्टीपल सिग्नल है हमारे पास। इफ़ दे आर ए मल्टीपल सिग्नल शेयर वन मीडियम देन द मीडियम मस्ट बी डिवाइडेड इन सच ए वे दैट इस सिग्नल इज गिविंग सम पोर्शन ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ। मान के चलिए कि जैसे कि हम आपके कंप्यूटर साइंस को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में जनरली आपके कॉलेज में 3 टीचर हैं। अब हम अगर मेरा क्लास सिर्फ और सिर्फ अगर आप ही के साथ असाइन कर दिया जाता तो क्या समस्या आता, सोचिए। समस्या ये हो सकता था